हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान सभा का गठन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको कुछ पॉइंट लिखाए थे, जिसमें से लास्ट पॉइंट था 1934 में एम.एन. राव ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की गई। वहीं से अगले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। अगला पॉइंट है 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। कब मांग की गई? 1938 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अगला पॉइंट है अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। दोस्तों, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो को देख लें, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। कब? 1942 को। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दी गई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। कब? 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया और तथा संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा। अब कैबिनेट मिशन क्या थी और संविधान सभा कैसे बनी? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया तथा इसमें 3 सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 3 सदस्य थे। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, 3 सदस्य भारत में आए और यही लोग कैबिनेट मिशन को लेकर आए थे। कब? 24 मार्च 1946 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इस कैबिनेट मिशन योजना में कुछ पॉइंट उन्होंने बताए थे कि इन पॉइंटों को आपको मानना होगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के बारे में निम्न बातों का निर्धारण किया गया। पहला पॉइंट इन्होंने बताया, पहली बात इन्होंने कही कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कोई भी जनता इसमें वोट नहीं देगी, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, जनता वोट नहीं करेगी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। इंपॉर्टेंट है। से प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जो प्रांत हैं उनकी विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य हैं, उनके द्वारा वोट किया जाएगा, ना कि कोई जनता वोट करेगी। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से होगा। पहली बात इन्होंने अपने कैबिनेट मिशन में कही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। इन्होंने कहा कि कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और 93 देसी रियासतें होंगी, जहाँ जो राजा महाराजा थे वो, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या है? प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वही उस टाइम की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहे जाते थे। वो 4 क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग ये कर्नाटक वाला है, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला है। ये 4 क्षेत्र ये रहे। उसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अगली बात इन्होंने कही कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अगले पॉइंट में इन्होंने कहा
कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे। मतलब देशी रियासत जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सीधे सीधे संविधान सभा में मनोनीत होंगे, जितने भी राजा महाराजा हैं। तो जुलाई 1946 को इन्होंने 296 सीटों पर चुनाव कराए। कितने पे? 246 के। अब आप कहोगे कि सर आपने 292 बताए थे, मतलब 389 सीटों की बात कही थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 296। तो अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि देशी रियासतें भाग नहीं लेंगी, वो सीधी सीधी संविधान सभा में मनोनीत होंगी। तो अब जब देशी रियासतें कितनी थी? 93, तो बची कितनी? 292 और 4 यानी 296 सीटों पर चुनाव कराए गए, जिनमें से कांग्रेस 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती और अन्य 15 सीटें जीती। जब मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती तो उन्होंने सोचा कि संविधान सभा में अगर मैंने भाग ले लिया तो कांग्रेस हमेशा हम पर हावी रहेगी। तो इन्होंने वहीं पर उस संविधान सभा को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा एक पृथक राष्ट्र होगा, अलग राष्ट्र होगा, और वहाँ की पृथक संविधान सभा होगी जिसके द्वारा हमारा संविधान का निर्माण होगा, जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण होगा। उन्होंने इस बात को कहकर और संविधान सभा को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कई दंगे कराते रहे मुस्लिम लीग, जिससे ब्रिटिश शासन को मानना पड़ा और 3 जुलाई 1947 पृथक पाकिस्तान की घोषणा करनी पड़ी ब्रिटिश को, और 26 जुलाई 1947 संविधान सभा का विभाजन हो गया। यानी संविधान सभा की विभाजन की बात की जाए तो 26 जुलाई 1947 और प्रथम अलग भारत से अलग पाकिस्तान बनाने की घोषणा जो ब्रिटिश ने की थी वो 3 जून 1947 को की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तथा इस दिन संविधान सभा में 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करते जाना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है कि वो किस तरह से संविधान बनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन तथा 165 बैठक के माध्यम से संपन्न किया। यानी संविधान जब तक पूरा हुआ तब तक 12 अधिवेशन हो चुके थे और 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न होकर हमारा संविधान बना। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ बैठकों, इनमें से कुछ बैठकों की हम बात कर लेते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति निर्वाचित किया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे निर्वाचित किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट है, आचार्य कृपलानी के द्वारा इनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, इसलिए आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता माना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता किसे माना गया है तो आचार्य कृपलानी को। क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति निर्वाचित करने की बात कही थी, उनका प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दूसरी बैठक। पहली बैठक की बात हो गई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे जितने स्टार बना लें वो कम है। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तब अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब स्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगला पॉइंट है H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी थे। फिर से ध्यान रखना, स्थायी की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
अस्थायी की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो HC मुखर्जी तथा VT कृष्णाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बैठक की बात करते हैं तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1947 को। सीधे सीधे डेट आपके पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए इन्हें नोट करते जाएं। यदि उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रही है, जहां से संविधान निर्माताओं के आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था वो वर्तमान समय में क्या है? प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रही है, यानी संविधान का जो प्रस्तावना है वही उस टाइम का उद्देश्य प्रस्ताव था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितनी भी वीडियो इससे पहले हमने डाली है उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तो अच्छे से समझ में आएगा, और नोट्स बनाते चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।